स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को 3 बार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष रूप से 18वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु धम्म सेवक महाथेरो भंते जी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमदम्मो महाथेरो भंते जी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपालो महाथेरो भंते जी, प्रमुख पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु शीला ज्योति बोधिरत्न नागसेन और जितने भी उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीगण, आर्यगण और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और विशेष रूप से बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम एक छोटा सा कहानी द्वारा आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी इस तरह से धम्म देशना का कार्यक्रम खूब सारा होते रहते थे। धम्म देशना होते थे इसलिए सुनने वाले आते थे, धम्म देशना होते थे इसलिए तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ धम्म देशना देते रहते थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ
न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। अरे कितने सारे मनुष्यों ने श्रोतापति फल प्राप्त किया, कितने सारे लोगों ने सकिडागामी फल प्राप्त किया, अनागामी फल प्राप्त किया, अरहत फल प्राप्त किया। मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। जीवन में सही धम्म सुनने को मिलना दुर्लभ है और तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना ही दुर्लभ है। तथागत बुद्ध मिले, तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनने को मिले और वो ज्ञान प्राप्त ना करे, ऐसा बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो जिसका पुण्य कर्म कम है, जो जिसका दुख मुक्ति के तरफ जो कम करना है वो कम है, वो लोग दुख मुक्त प्राप्त नहीं कर सकते। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध मिलना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना मतलब बहुत जल्दी ही दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में जब तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे, वहाँ ढेर सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने के लिए वहाँ बैठे थे और धम्म देशना सुनने वाले हर उपासक उपासिकाएं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, खूब विश्वास पूर्वक, ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुन रहे थे। अरे हम यहाँ पूजनीय भिक्षु संघ के धम्म देशना कितने अच्छे से सुनते हैं। इतने रात का समय है, ठंडी का समय है, वो सारे चीज छोड़ के हम धम्म देशना सुन रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर स्वयं तथागत बुद्ध धम्म देशना देते तो कैसे धम्म देशना सुनते। तो सारे उपासक उपासिकाएं खूब अच्छे से धम्म देशना सुन रहे थे। एक उपासक ने देखा और ये देखकर धम्म देशना होने के बाद तथागत बुद्ध के पास आके वो अपनी बातें कहते हैं। भगवान, आप इतने अच्छे से धम्म की बातें बताते हैं, आप इतने सुंदर रूप से दुख और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं और सुनने वाले भी खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब ध्यान दे के एकाग्र होके सुनते हैं। ऐसा लगता है कि धम्म देशना सुनने वाले सारे के सारे उपासक उपासिकाओं ने दुख मुक्ति के निर्वाण प्राप्त किए होंगे। भगवान, ऐसा ही है ना? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनने वाले हर उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। तो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, आप इतने अच्छे से धम्म की बातें सुना रहे और सुनने वाले भी इतने अच्छे से सुन रहे, फिर भी वो लोग निर्वाण प्राप्त न करे, ऐसा भी हो सकता है क्या? तथागत बुद्ध समझाते हैं। तथागत बुद्ध के समझाने के अपना तरीका है। कभी कभी लोगों को सीधे सीधे जवाब दे के समझाते हैं, कभी कभी अनेक व्याख्या वर्णन करके समझाते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण दे के या जातक कथा पहले का कहानी सुना के या अभी का कहानी सुना के अनेक उदाहरण दे दे के समझाते हैं। कभी कभी प्रति प्रश्न करके समझाते, उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध उनको समझाने के लिए उसी से प्रश्न करते, उपासक मैं तुम्ही से एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है भगवान।
तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं, उपासक तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती के रहने वाले हो, तुम कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ, अमुक अमुक जगह पे हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो तथागत बुद्ध पूछते, अच्छा ठीक है, यहाँ रहते हो, पर तुम कहाँ से आके यहाँ रहे हो? तो कहते हैं, भगवान हम मगध के राजगिरी से आके यहाँ रहे हैं। तो ठीक है, श्रावस्ती से मगध आना जाना अभी भी चलता है क्या? हाँ भगवान, आना जाना तो चलता ही है, अभी भी कितने कितने अपने लोग तो ये राजगिरी में ही है। तो अच्छा, अगर आना जाना चलता है तो आने जाने का रास्ता अच्छे से पता रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छे से पता है। तो तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, किसी को पता चला या तुम्हारे अपने नजदीक के मित्र बंधु पता चला कि तुम राजगिरी आते जाते रहते हैं, तो तुमसे ये पूछने के लिए आते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है? हाँ, पूछने आते। तुम बताते हो क्या? हाँ बताता हूँ, खूब अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ ऐसे जंगल मिलेगा, गांव मिलेगा, बड़ा पेड़ मिलेगा, यहाँ से ऐसे मोड़ना है, वैसे मोड़ना है, फिर ऐसे आएगा, वैसे आएगा। श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुंचने का रास्ता मैं खूब अच्छे से बताता हूं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, अच्छा अब एक बात बताओ, वो जितने लोगों ने तुमसे श्रावस्ती से राजगिरी जाने का मार्ग पूछा या रास्ता पूछा, क्या वो सारे के सारे राजगिरी पहुंच गए क्या? तो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसे कैसे पहुंचेंगे? केवल रास्ता जानने मात्र से वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हाँ, उन लोगों ने जैसा मैंने कहा उसी तरह वो लोग चले और जब तक राजगिरी नहीं पहुंचे तब तक चलते रहे, तभी तो वो लोग पहुंचेंगे। केवल रास्ता जानने मात्र से, केवल रास्ता खूब अच्छे से पहचानने मात्र से कहाँ राजगिरी पहुंचेंगे? तथागत बुद्ध समझाते हुए उपासक को कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूं, तुम समझो तो सही। जिस तरह श्रावस्ती से राजगिरी केवल रास्ता जानने मात्र से पहुंचता नहीं है, वहां जाना ही पड़ता है, पहुंचना ही पड़ता है, तब पहुंचता है। वैसे ही ये धम्म की बातें, ये दुख और दुख मुक्ति की बातें केवल जानने मात्र से, केवल सुनने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता। तो दुख मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास भी कैसा करना पड़ेगा? परिपूर्ण रूप से करना पड़ेगा। जब तक दुख मुक्त नहीं होता तब तक पालन करते करते, अभ्यास करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं, तब जाके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो उपासक उपासिकाएं, सबसे पहला कि हम धम्म परिषद में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना सुन रहे हैं। ये बुद्ध के अमृत वाणी है, यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म है। ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और अच्छे से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम दुख मुक्त हो सकते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मार्ग फल केवल बुद्ध ने ही प्राप्त किया, केवल बुद्ध ही प्राप्त कर सकते, नहीं, हर कोई प्राप्त कर सकते। जो व्यक्ति ये मार्ग पे चलेंगे, जो व्यक्ति ये मार्ग परिपूर्ण करेंगे, वो व्यक्ति दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकता है।
मगर उसे अच्छे से पालन करना है। तो ये धम्म परिषद में हम इतने मेहनत से धम्म देशना सुनने को आए, तो सबसे पहला चरण तो यही होना चाहिए कि हम अच्छे से धम्म देशना सुने। अच्छे से धम्म देशना सुने मतलब कैसे अच्छे से सुने? अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छे से बैठ के, हाँ ऐसे अच्छे से सुनना क्या? हाँ अच्छे से टोपी पहन के, अच्छे से हाँ ये चाट रोट के सुनना क्या? अच्छे से सुनने का मतलब ध्यान दे के, एकाग्र हो के, श्रद्धा चित्त विश्वास चित्त रख के, मन को बेचैनी न बनाते हुए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मतलब इस तरह धम्म देशना सुनना चाहिए कि भांते जी जो भी धम्म देशना देंगे हम अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से धम्म देशना सुनना चाहिए। अगर हम अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे तो उसको ग्रहण कर पाएंगे, और वह धम्म को ग्रहण कर पाया तो उसको चिंतन मनन करते हुए अच्छे धम्म को पालन कर पाएंगे, और जो ना समझ में आए उसको अलग रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की बातें सुनना, धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। तो हम मंगल कार्य कर रहे हैं। देखो मुलावा में, अपने गांव में पूजनीय भिक्षु संघ की दर्शन करने को मिल रहा है, बुद्ध धम्म संघ के उपदेश सुनने को मिल रहा है। और ये उपदेश उपासक उपासिकाएं इसको छोटा मोटा मत समझे। एक बुद्ध के वाणी पूरा जीवन हमारा अच्छा बना सकता है, पूरे बुराइयों से दूर करके अच्छाइयों में आगे बढ़ सकते। एक बुद्ध वाणी। अभी हम यहाँ बैठ के न जाने कितने बुद्ध वाणी सुनेंगे। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक ना एक दिन, एक ना एक बार अच्छे से मन को, मतलब मन से महसूस किया तो वैराग्य धम्म उत्पन्न हो सकता है। और एक बार वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ तो अरे ये जीवन दुख ही दुख से भरा हुआ, ये जीवन अशुचि अनित्य से भरा हुआ ये शरीर जो छोड़ के ही जाना है, वही परिवार, वही धन संपत्ति, बस उसके लिए क्या जीना, अब जाने दो, अब मैं दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे जाऊंगा। ऐसा वैराग्य धम्म उत्पन्न होना चाहिए, और होगा एक दिन। तो धम्म की बातें हमें सुनते सुनते आगे बढ़ना है। तो उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने वाले भी विविध प्रकार के रहता है। विशेषतः 3 प्रकार के उपासक उपासिकाएं रहता है। हाँ, एकदम सामान्य रूप से समझने के लिए 3 प्रकार के लोग कैसा, जैसे पानी में लिखने जैसा, रेती में लिखने जैसा, पत्थर में लिखने जैसा। पानी में लिखने जैसा बोले तो पानी में कुछ भी लिखो, लिखते लिखते मिट जाता है। कोई कोई उपासक उपासिकाएं ऐसे रहते, धम्म देशना सुनते सुनते भूल जाता है। ऐसे लोग कैसे, अब मन चंचल है, या इधर उधर देख रहे हैं, या कोई सो रहे हैं, या शरीर तो यहाँ है पर मन तो कहाँ कहाँ, घर पे, यहाँ पे, वहाँ पे जा रहा है। तो वो लोग कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। सुना सुना जैसा लगेगा पर कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, पानी में लिखने जैसा हो गया। और रेती में लिखे हुए
कोई भी शब्द कुछ समय तक रहता है और कुछ समय के बाद वो जल्दी मिट जाता है। तो उपासक उपासिकाएं ऐसे भी रहता है, सुनते समय तो हाँ ये मुझे समझ में आया, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा लगता है। फिर बाद में घर जाने के बाद अरे आज मैंने क्या सुना, कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। या किसी ने बोला रात भर धम्मदेशना सुन के आए ना, क्या सुन के आए? बोले तो हाँ अच्छा धम्मदेशना तो सुना था, क्या था वो, क्या था वो बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा भी रहता है। और कोई कोई उपासक उपासिकाएं पत्थर में लिखने जैसा, पत्थर में लिखा हुआ चीज बहुत समय तक, लंबी समय तक रहता है, ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहता है। धम्म देशना सुना हुआ एक एक चीज बहुत अच्छे से याद करते हैं, बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं, और अभी भी समझते हैं, बाद में भी समझते हैं, अभी भी याद करते, बाद में भी याद करते। किसी को भी बताना हो तो अरे ऐसे ऐसे बुद्धवाणी, ऐसे ऐसे अमुक भंते ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, अमुक भंते ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, और दूसरों को भी अच्छे से बता सकते हैं। ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी आनंद भिक्षु तथागत बुद्ध ने जैसा बोला वैसे ही याद कर सकते थे। वैसे आप जैसे उपासिकाएं एक खुजुतरा तथागत बुद्ध के उपदेश जैसे सुना ठीक वैसे ही बिहार में बुद्ध के उपदेश सुन के दरबार में श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों को उपदेश देती थी, जैसे सुना वैसे ही। तो इतना याद करने वाले उपासक उपासिकाएं भी रहते हैं। अभी आप लोग किस तरह के हैं? पानी में लिखने जैसा है क्या? रेती में लिखने जैसा है क्या? पत्थर में लिखने जैसा है क्या? सांगा हो? हाँ? हमें कौन सा बनना चाहिए? पत्थर में लिखने जैसा, या रेती में लिखने जैसा, या पानी में लिखने जैसा? साधु साधु साधु, पत्थर में लिखने जैसा बनना चाहिए, बन सके यही कामना करते हैं। अभी ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश हर कोई सुन सकता है, हर कोई समझ सकता है, और जो जो अच्छे से अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं, हर कोई दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकता है। बुद्ध हर कोई बन सकता है, निर्वाण हर कोई प्राप्त कर सकता है। आप लोगों को पता है हर कोई बुद्ध बन सकता है, न महिला, न पुरुष, न स्त्री, हर कोई बुद्ध बन सकता है। इसका मतलब बौद्ध जगत में बुद्ध भी 3 तरह के रहते हैं। माहिती आहे का? 3 प्रकारचा बुद्ध आहे। काय काय आहे माहिती आहे? पता है आप लोगों को? हाँ, 3 प्रकार के बुद्ध रहते हैं। पहला बुद्ध है श्रावक बुद्ध, दूसरा बुद्ध है प्रत्येक बुद्ध, तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के निर्वाण प्राप्त करते हैं। जैसे ये तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश सुन के जो दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त हो गया। सारिपुत्र, मौदगल्यायन भिक्षु, उत्पलवर्णा, पताचारा, कृषा गौतमी भिक्षुनी, जो जो अर्हत हो गए वो सारे के सारे श्रावक बुद्ध कहलाता है। दूसरा है प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध बोले तो खुद मेहनत करके 4 आर्य सत्य को बोध करते हुए वो दुख मुक्त होता है, बुद्ध बनते हैं, मगर किसी को भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, उपदेश देके नहीं चलते। तो इसे कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब कहाँ कैसे आए हमें पता नहीं चलता। जब सम्यक संबुद्ध आके बताते हैं तभी पता चलता है।
और तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध बोले तो जो खुद मेहनत करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं और बुद्ध बनने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। जैसे तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। इस तरह 3 प्रकार के बुद्ध रहते हैं। सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध। तो जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, दान शील नैष्क्रम्य वीर्य शांति क्षांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा अधिष्ठान, ये 10 पारमिता जो पूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध बन सकते हैं या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जो 10 पारमिता के साथ 10 उपपारमिता 20 पारमिता पूर्ण करते हैं वो प्रत्येक बुद्ध बन सकते हैं। जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमथ पारमिता 30 पारमिता पूर्ण करते हैं वो सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। मतलब हम कितना मेहनत करते हैं, हम कितना पारमिता पूर्ण करते हैं, उस हिसाब से हम वो दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचेंगे या बुद्ध बनेंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुख शांति के लिए खूब सारा उपदेश दिया है और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश आज के समय में मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथ में 84,000 धम्मस्कंद 84,000 धम्मदेशना संग्रहित है। इतना बड़ा बड़ा किताब 48 ग्रंथ है, इतना बड़ा भंडार है बुद्धवाणी। और एक भी बुद्धवाणी ऐसा नहीं कि जो हमें काम ना आए, जो हमें उपयोग न रहे। मगर फिर भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के सुन के समझ के अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी उपयोगिता नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाला गाय भैंस चराने के लिए जंगल में कंदराओं में गांव में कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है, वो काम करने वाले को नहीं मिलता। वैसे ही केवल जानने मात्र से समझने मात्र से उसे कोई भी फल नहीं मिलता। उपासक उपासिकाएं ध्यान रखना, मला ये पण येते ते पण येते असा पण येते तसा पण येते, सर्व माहिती आहे, केवल माहिती आहे। मुझे पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, कहने मात्र से हमें कुछ भी कल्याण नहीं होता। पता है पता है पता है बोलने वाले अगर व्यवहार में पालन नहीं करते तो सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा बेचैनी व्याकुल वही रहता है। इसलिए हमें केवल जानना समझना या सारा का सारा पढ़ के ये भी पता है वो भी पता है करके बैठना ये महत्वपूर्ण नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अपम पिचे सहितं भासमानो तमस्स होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो धम्म की बातें जानो समझो और उस हिसाब से अभ्यास भी करो, व्यवहार में पालन भी करो। ऐसे पालन करने वालों को ही धम्म कल्याण करता है, उसका ही कल्याण होता है।
और वही सही मायने में धार्मिक या धार्मिक कहलाता है। इसलिए धम्म की बातें थोड़ा क्यों न हो या जितना मौका मिले उतना ही क्यों न हो, उसको अच्छे से जानो, समझो और अच्छा लगा तो पालन भी करो, उसी का कल्याण होगा। हाँ, सबसे पहले धम्म को सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं सुनात धारेत चरात धम्म। ये धम्म ही क्या है? सबसे पहले अच्छे से सुनो, धारण करो, उसको अच्छे से चिंतन मनन करो। ये जो मैंने सुना हुआ धम्म अच्छा है कि बुरा है, ये पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा कि अकुशल होगा। सारे चीज़ अच्छे से जान के समझ के, अगर अच्छा नहीं लगा, अपने विवेक बुद्धि से अच्छा नहीं लगा तो उसको अलग रखो, मगर अच्छा भी लगा, ये पालन करेंगे तो कल्याण भी होगा, ये भी पता चला, फिर भी अतन को नंतर अभी नहीं बाद में पालन करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये धम्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।